Hello. All right, guys. Welcome back. I hope you can hear me out. I hope my voice is pretty clear. I hope you are getting the access of the notes. ये सारे notes का access आपके पास है क्योंकि हम लोग जो रोज पढ़ते हैं बेटा ये notes से ही पढ़ते हैं और ये एग्जाम में भी आपके काम के है यही notes से आप पढ़ सकते हो और एग्जाम में प्रिपेयर कर सकते हो यू कैन लर्न फ्रॉम हियर और क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा तो इट्स बेटर कि आप लोग इसका जेरोक्स निकाल लो फटाफट से बिल्कुल और जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो ये नोट्स आपके पास होने चाहिए ठीक है ना आज ऑलमोस्ट ये चैप्टर अपन खत्म कर देंगे तो अब तक जो अपन ने चैप्टर पढ़ा है आपने देखा होगा काफी बड़ा चैप्टर है इसके ऑलमोस्ट अपने 7 या 8 लेक्चर्स हो चुके हैं इसी सिंगल चैप्टर के आज 9वां लेक्चर है तो इट्स अ बिग चैप्टर ये आपको मैं वापस एक बार रिवाइज कराने वाला हूँ लेकिन उसके पहले आपको एक बार फटाक से पढ़ा देता हूँ इस बार इस चैप्टर को खत्म कर देते और फिर अपन इसको वापस एक बार रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 1 की जो टेस्ट है आई एम टेकिंग अ टेस्ट सीरीज नाउ अब चैप्टर नंबर 1 की जो टेस्ट है टेस्ट नंबर 1 ये इसके डेट में अनाउंस करता हूँ आज की तारीख जो है आज की तारीख है 14th ऑफ जुलाई आज की तारीख है 14th ऑफ जुलाई 2026 एंड द फर्स्ट टेस्ट फॉर द फर्स्ट चैप्टर विल बी आपको एक हफ्ता देता हूँ प्रिपेयर करने के लिए 21st ऑफ जुलाई 2026 एक हफ्ता है आपके पास 7 दिन में आपको देता हूँ 21st ऑफ जुलाई 2026 shall be the date of your first test everybody is clear yes sir फर्स्ट टेस्ट जो है आपकी 21 जुलाई को रहेगी जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उसकी जो टेस्ट है ओके उसके टेस्ट मैंने अनाउंस कर दी है उसके नोट्स ऑलरेडी आपके पास है नहीं है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप नंबर इज 7588403076 आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझे डायरेक्टली नोट्स मांग सकते हो या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो ठीक है चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई थिंक आई शुड स्टार्ट द लेक्चर टुडेज लेक्चर शुड बी स्टार्टेड विदाउट एनी डिले आज अपन चैप्टर को खत्म करेंगे फिर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर अपन कल इस चैप्टर का वापस एक बार पूरा रिवीजन लेंगे कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था कैसे कैसे पढ़ा था ठीक है चलो कल जो अपन ने चीज पढ़ी थी वो थी बजट लाइन और बजट लाइन कब चेंज होती है बजट लाइन चेंज कब होती है वो आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले अपन बजट लाइन से ही शुरुआत करेंगे कि एक्चुअली बजट लाइन होती क्या है और फिर अपन आगे चलेंगे ठीक है ना चलो सबसे पहले लेट अस डिस्कस व्हाट इज बजट लाइन व्हाट इज बजट लाइन वापस एक बार आपको मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है उसके बिना आपको बजट लाइन समझेगा नहीं सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ बच्चों जो इंसान के रिसोर्सेस है जो इंसान के रिसोर्सेस है रिसोर्सेस में क्या आता है सबसे पहले आता है पैसा रिसोर्सेस में आता है पैसा ओके अब ये जो पैसा है ये है आपके पास लिमिटेड क्या है ये पैसा ये है आपके पास पैसा लिमिटेड है अब इस लिमिटेड रिसोर्सेज से आपको कंजम्पशन करना है क्या करना है आपको कंजम्पशन करना है ठीक है तो जब कंज्यूमर अपना कंजम्पशन करता है दो कमोडिटीज के लिए तो उसको है ना एक ऐसा एक लाइन मिलता है इसको अपन बोलते बजट लाइन और इस बजट लाइन पे जो भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे इस बजट लाइन पे जो भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस जो है वो आपको इक्वल बजट देंगे मतलब इक्वल एक्सपेंडिचर देंगे क्या देंगे इक्वल एक्सपेंडिचर देंगे जितने सारे बजट्स बनेंगे वो सारे आपको इक्वल एक्सपेंडिचर्स देंगे यस सर नो सर यस सर ठीक है ना चलो अब ये बजट लाइन के अंदर जो भी पॉइंट रहेगा वो सारे पॉइंट जो है वो आपके है अटेनेबल क्या है वो सारे पॉइंट्स वो है अटेनेबल अटेनेबल का मतलब होता है जो आप उसको खर्च कर सकते हो उतना खर्चा आप लोग कर सकते हो और जो इसके बाहर रहेंगे पॉइंट्स ये सारे जो पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट जो है ये है अनअटेनेबल ऑल दिस पॉइंट्स आर अनअटेनेबल अनअटेनेबल का मतलब होता है जिस पे आप लोग खर्चा नहीं कर सकते या फिर आपके पास उतने पैसे ही नहीं है खर्च करने लायक ठीक है ना तो दैट इज कॉल्ड एज अनअटेनेबल और दिस इज कॉल्ड एज अटेनेबल एवरीबॉडी इज क्लियर और ये आपका बजट लाइन हो जाता है ठीक है अब आप बोलोगे सर ये बजट लाइन लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स ही क्यों जाता है यस सर अब ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड इसीलिए जाता है क्योंकि अगर आप एक का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो दूसरे का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा इन दोनों के बीच है इनवर्स रिलेशनशिप कौन सी रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में
इनवर्स रिलेशनशिप है। बोलो बच्चों फटाफट से, बिल्कुल कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, क्योंकि एक ऊपर जाता है तो एक नीचे जाता है, मतलब एक का कंजम्पशन बढ़ाओगे तो दूसरे का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, इसलिए दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। और जब भी इनवर्स रिलेशनशिप आएगा, मुन्ना मुन्ना बेटा समझना, वो क्या होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज इनवर्स, और उसका ग्राफ हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स ही जाएगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स ही जाएगा। और जब भी दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, जब भी दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, क्या होगा, उसका ग्राफ जो है, उसका ग्राफ कुछ इस कदर जाएगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड्स जाएगा। क्या जाएगा? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जाएगा। एवरीबॉडी इज क्लियर? आई होप यू आर क्लियर। यस सर, ठीक है। तो ये है बजट लाइन। अब कल जो नया टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था वो था कि सर ये बजट लाइन जो है ये चेंज होगी क्या, ये बजट लाइन चेंज होगी क्या, ये बजट लाइन शिफ्ट होगी क्या, ये जो बजट लाइन है ये जो है शिफ्ट होगी क्या? तो बता दूं आपको, ये बजट लाइन शिफ्ट होगी। कल इसके अपन ने कारण पढ़े थे। बजट लाइन शिफ्ट कब होगी? दो तरीके से, या तो प्राइस में चेंज हो जाए या तो इनकम में चेंज हो जाए, या तो प्राइस में चेंज हो जाए या तो इनकम में चेंज हो जाए, तो ये जो बजट लाइन है ये शिफ्ट होगा राइटवर्ड्स या लेफ्टवर्ड्स। अब राइटवर्ड शिफ्ट किसको बोलते हैं? अब फॉर एग्जांपल लेट्स से मान लेते हैं कि ये आपका बजट लाइन है, दिस इज योर बजट लाइन। तो राइटवर्ड शिफ्ट किसको बोलते हैं? जब ये यहां पे शिफ्ट होगी, जब ये यहां पे शिफ्ट होगी उसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। और इसको बोलते लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज राइटवर्ड शिफ्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड एज राइटवर्ड शिफ्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है ना? आपको आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में आया कि सर राइटवर्ड शिफ्ट किसको बोलते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, चलो। तो कल अपन ने जो चीज पढ़ी थी आपको एक बार फटाफट से वापस एक बार रिवाइज कर देता हूं। बजट लाइन अपन ने देख लिया, ठीक है ना? फिर बजट लाइन के कॉम्बिनेशन भी अपन ने देखे, फिर बजट लाइन कुछ इस कदर दिखती है, यस है ना? तो ये पॉइंट जो है सारे अनअटेनेबल, ये पॉइंट जो सारे अटेनेबल, और ये सारे जो पॉइंट्स है ये सारे आपके बजट लाइन के ऊपर के पॉइंट्स है जो आप लोग अटेनेबल है। ठीक है ना? चलो, फिर अपन ने कल क्या देखा था? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हाँ ये हमारा हो गया था। ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन, हाँ हम लोगों ने कल स्लोप देखा था कि चेंज इन बी अपॉन चेंज इन ए, मतलब कितना खोया अपॉन कितना पाया। यूनिट्स ऑफ बनानास दैट इज बी विलिंग टू सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ एप्पल्स दैट इज विलिंग टू गेन। समझा? units of bananas willing to sacrifice divided by units of bananas units of apples willing to gain, that is called as slope of budget line। क्या बोलते हैं उसको? स्लोप ऑफ बजट लाइन बोलते हैं। ठीक है, यस सर, डन। और उसी को डिनोट किया जाता है पी एक्स अपॉन पी वाई में। कैसे डिनोट किया जाता है? उसको डिनोट किया जाता है पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, चलो। So price ratio equals to price of x upon price of y, that is px upon py। ठीक है, डन। स्लोप ऑफ बजट लाइन हम लोगों ने देख लिया था, डन। प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, अभी बताया मैंने आपको। बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन, अभी बताया मैंने आपको। यस सर, क्यों? क्योंकि सर उसका जो प्राइस रेशियो है वो कांस्टेंट है, एक खरीदोगे तो एक का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एक का कंजम्पशन बढ़ेगा तो एक का कंजम्पशन कम होगा, तो वो कांस्टेंट है, इसलिए उसका जो बजट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डन। आगे है शिफ्ट इन बजट लाइन। अभी बताया मैंने आपको शिफ्ट कब होगा? दो तरीके से, या तो इनकम में चेंज हो जाए या तो प्राइस में चेंज हो जाए। ठीक है ना? तो दो तरीके से उसका चेंज होगा। Let us understand this with the examples of apples and bananas. Now one, effect of change in income of a consumer। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो क्या होगा? ठीक है ना? चलो ध्यान देना, अगर इनकम बढ़ती है, when income increases the consumer will be able to buy more bundles of goods which was previously not possible, it will shift the budget line to the right from AB to A1 B1। मतलब कुल मिला के मैंने आपको कल इसका सिनॉप्सिस बताया था, दिस वाज अ समरी ऑफ व्हाटएवर वी हैव सीन यस्टरडे, दिस वाज समरी। क्या बोलते हैं समरी? देखो बच्चों, इनकम अगर इंक्रीज होती है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और इनकम अगर डिक्रीज होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इसको आपको लर्न करना है, दिस हैज टू बी लर्न, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हैज टू बी लर्न। क्लियर एवरीवन? यस सर, दिस इज योर सिनॉप्सिस, डन। फिर व्हाई इज द न्यू बजट लाइन पैरेलल टू द ओरिजिनल बजट लाइन? इसका भी हम लोगों ने रीजन देखा था। क्यों? क्योंकि ये जो चेंज है ये कांस्टेंट है, जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ही आपका खर्चा बढ़ेगा। यस सर, डन।
फिर हम लोगों ने देखा था, बच्चा लोग एक सेकंड रुकिए। सो वी हैव सीन द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन प्राइसेस ऑफ एप्पल्स एंड बनानास, वो भी हम लोगों ने देखा था। चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज, व्हेन द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स चेंज द बजट लाइन विल शिफ्ट। Fall in prices of both the goods will lead to a rightward shift in the budget line to A1 B1। अगर prices fall होती है, ऑब्वियस सी बात है, आप मुझे एक बार बताइए, अगर आपकी प्राइस फॉल होती है तो आप मुझे बताओ, आप खर्चा ज्यादा कर पाओगे ना। अगर प्राइस फॉल होती है तो आप खर्चा ज्यादा कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि भाई पहले 20 रुपए किलो एप्पल्स हुआ करते थे, 20 रुपीज फॉर 1 kg एप्पल। अब तो 20 रुपए में पहले कितने किलो एप्पल आते थे, 1 किलो। अब अगर उसकी प्राइस घट के 10 रुपए किलो अगर हो गई तो आप मुझे बताइए अब कितने एप्पल्स बाय कर सकते हो आप 20 रुपए के अंदर, 2 किलो एप्पल्स बाय कर सकते हो उसी 20 रुपए के अंदर, हाँ या ना? यस सर, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि भाई आपका प्राइस अगर फॉल हो रहा है तो द बजट लाइन विल शिफ्ट टू राइटवर्ड्स, आपका बजट बढ़ जाएगा। और अगर प्राइस बढ़ रही है तो बजट कम हो जाएगा। यस सर, इसका भी आपको मैं समरी लिखा के देता हूं। हाँ ठीक है, समरी देखना, इफ प्राइस राइज देन leftwards and if price falls then budget line will shift to rightwards। हिंदी में अगर इसको मैं लिख दूं तो बजट बढ़ेगा, यहां बजट कम हो जाएगा। यहाँ बजट बढ़ेगा और यहाँ पे बजट कम हो जाएगा। यस सर, यस सर। तो दिस इज योर समरी, इंपॉर्टेंट समरी है। आप इसको कहीं मार्क करके कहीं तो भी लिख सकते हो तो लिख लो, कि आपको आसानी जाएगी पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे समराइज थी कि भाई अगर प्राइस राइज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपका बजट जो है वो, जो आपका बजट है, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। यहाँ पे बजट कम होगा, यहाँ पे बजट बढ़ेगा। ठीक है, तो जब भी प्राइस राइज होगी तो आपका बजट जो है वो लेफ्ट, बजट लाइन जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी और बजट जो है वो कम हो जाएगा। और प्राइस जब फॉल होगी तो आपका बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि बजट अब बढ़ जाएगा। यस सर, नो सर? यस सर, ठीक है ना, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो फिर अपन ने कल एक चीज देखी थी कि व्हाट इफ द चेंज इन प्राइस ऑफ एप्पल्स, व्हाट इफ देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स, it will happen that if the price of apple falls, the new budget line rotates to the right from AB to A1B1, A1B, and Y intercepts B remains the same. X intercept increases from A to A1. और अगर price of apple rise, if price of apple rise, hmm, so if the price of apple rises, it will go to AB to A to B, and Y intercept B remains the same, and X intercept decreases from A to A2। देखो ये है तुम्हारा बेसिक बजट लाइन, दिस इज योर बेसिक बजट लाइन। अब
बनाना की प्राइस में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एप्पल के प्राइस में चेंज है। तो आप मुझे बताइए क्या सर वाई एक्सिस में कोई चेंज आएगा? नहीं, कुछ भी चेंज नहीं आएगा वाई एक्सिस के अंदर। लेकिन क्या एक्स एक्सिस में चेंज आएगा? हाँ, एक्स एक्सिस में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही एप्पल की प्राइस जो है वो बढ़ रही घट रही है। यस सर। अब देखो, ये जो ए से A1 हुआ और ए से A2 हुआ, इसका परिणाम क्या होता है देखना। Change the price of apples. Well, budget line rotates to the right from AB to A1B due to decrease in the price of apples. अब एप्पल की प्राइस अगर कम हुई है तो ऑब्वियस बात है, मुझे बताइए एप्पल का कंजम्पशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फटाफट से बताओ। बढ़ेगा ना सर? इसलिए एप्पल का कंजम्पशन बढ़ेगा। किसकी वजह से? अगर एप्पल की प्राइस कम होती है तो एप्पल की प्राइस कम तो एप्पल का कंजम्पशन ज्यादा। एप्पल की प्राइस कम तो एप्पल का कंजम्पशन ज्यादा। यस सर। इसलिए जो है वो शिफ्ट होगा। क्या होगा? शिफ्ट होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर एप्पल की प्राइस अगर बढ़ती है तो एप्पल का कंजम्पशन कम होगा, और वो जो आपका ग्राफ है, वो जो आपका बजट लाइन है, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है ना? एप्पल की प्राइस कम तो एप्पल का कंजम्पशन ज्यादा, एंड बजट लाइन विल शिफ्ट टू राइट। यहाँ पे एप्पल का प्राइस ज्यादा तो एप्पल का कंजम्पशन कम। तो बजट लाइन विल शिफ्ट टू लेफ्ट। समझा? ये है तुम्हारा समरी। कल आपको मैंने बोला था कि मैं इसको वापस डिटेल में एक बार पढ़ाऊंगा, तो वी आर डूइंग अगेन दिस कंसेप्ट विद इन डिटेल। ये समरी है, ये भी आप कहीं ना कहीं इसको नोट डाउन कर सकते हो। समझ में आया बच्चा लोग? यस सर। अब अगर बनाना की प्राइस में चेंज हुई है और एप्पल के प्राइस में कोई ही चेंज नहीं हुआ है, बनाना का प्राइस चेंज हुआ है और एप्पल का प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, तो क्या होगा? अब देखो, एप्पल के एक्स एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ए का यही है, लेकिन सर बी का B1 भी हुआ, बी का B2 भी हुआ। यस सर। अब सबसे पहले तो, अब अगर इसका समरी भी देख लेते हैं। अगर एप्पल का प्राइस, एप्पल नहीं सॉरी बनाना, बनाना का प्राइस कम हुआ तो बनाना का कंजम्पशन बढ़ेगा। आया ना? यस सर। बनाना का प्राइस अगर कम हो रहा है तो बनाना का कंजम्पशन क्या होगा? बढ़ेगा। बनाना का कंजम्पशन बढ़ा मतलब वो पॉइंट काफी शिफ्ट होगा। देखो, बनाना का प्राइस अगर घटा, इफ बजट लाइन रोटेट्स टू द राइट फ्रॉम ए बी टू ए बी वन, ए बी टू ए बी वन, वो क्या होगा? ऊपर जाएगा। कब? जब बनाना का प्राइस घटेगा। बनाना का प्राइस घटेगा तो बनाना का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो बजट लाइन शिफ्ट्स अपवर्ड्स। एग्जैक्टली उसका उल्टा, एग्जैक्टली उसका उल्टा। अगर बनाना का प्राइस बढ़ा तो बनाना का कंजम्पशन कम होगा। हेंस बजट लाइन शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स। दिस इज योर समरी फॉर दिस। आई होप आपको एकदम इजी लग रहा होगा और एकदम इजी है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समरी जो है ये आपके टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हो, या फिर आप जो नोट्स बना रहे हो या फिर कुछ बना रहे हो तो वो आप इसके अंदर नोट डाउन कर सकते हो, या फिर जो ऑलरेडी नोट्स बने हुए इसके अंदर मैंने तो ये लिख के दिया हुई है। ठीक है ना? चलो, ये भी एक समरी है, ये भी इंपॉर्टेंट समरी है, इसको भी नोट डाउन करना। क्या बोलता है वो? जब दोनों प्राइसेस में चेंज होगा तो बजट लाइन शिफ्ट होगी। जब सिर्फ एक प्राइस में चेंज होगा तो बजट लाइन रोटेट होगी। बजट लाइन रोटेट। यस सर। चलो, कल अपन एक्टिविटी भी देखी थी और आज जो अपन देखने वाले थे वो है तुम्हारा
कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्या देखने वाले हम लोग, फटाफट से बोलो बच्चों, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। डन, चलो। What is consumer equilibrium? Consumer equilibrium refers to the situation in which a consumer derives maximum satisfaction with no intention to change it and subject to given prices and his given income. सबसे important word है maximum satisfaction. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तभी आता है जब उसको क्या मिलता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है विद नो इंटेंशन टू चेंज इट एंड सब्जेक्ट टू गिवन प्राइसेस एंड हिज गिवन इनकम. द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इज अचीव्ड बाय स्टडीइंग द इंडिफरेंस मैप एंड बजट लाइन टुगेदर. यस सर. चलो अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ. सबसे पहले तो दो अलग अलग चीजें बता दो कि व्हाट इज बजट लाइन, व्हाट इज कंज्यूमर, व्हाट इज बजट लाइन एंड व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व मैप. दिस इज इंडिफरेंस मैप. IC1, IC2, IC3, IC4, IC5, ये जो 5 ICs है ये है आपका इंडिफरेंस मैप. और हर IC जो बढ़ रहा है वो आपको हायर सेटिस्फेक्शन देगा. हर IC जो बढ़ रहा है वो आपको हायर सेटिस्फेक्शन देगा. यस सर, नो सर? यस सर. ठीक है, ये है आपका इंडिफरेंस मैप. व्हाट इज बजट लाइन? ये है आपका बजट लाइन. अब IC1 पे जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे सारे कॉम्बिनेशंस का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम. IC2 पे जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे सबका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम. IC3 के जितने पॉइंट्स बनेंगे सबका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम. IC4 पे जितने पॉइंट्स बनेंगे सब पे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम. IC5 पे जितने सेटिस्फेक्शन लेवल जितने पॉइंट्स बनेंगे सब पे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम. लेकिन IC1 का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उससे कई ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल किसका है? IC5 का है. आया ना? यस सर. अब अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अपने को समझना है तो आपको मैं हिंदी में एक स्टेटमेंट लिखाता हूं. आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखिएगा बच्चों, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस मिनिमम खर्चा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. क्या बोला मैंने? मिनिमम खर्चे के अंदर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. क्या बोला मैंने? वापस बोले एक बार फटाफट से. मिनिमम खर्चे में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मतलब आपका खर्चा भी कम लगे और आपको सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा मिले, एक्स्ट्रा मिले, उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अब इसको अटेन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे अटेन? अब इस बजट लाइन के ऊपर जितने कॉम्बिनेशंस आपने बनाए सारे कॉम्बिनेशंस का खर्चा सेम रहेगा. सारे कॉम्बिनेशन का खर्चा क्या रहेगा? सेम रहेगा. यस सर. और ये जो भी इंडिफरेंस कर बनाए सब ये इंडिफरेंस कर के ऊपर जो कॉम्बिनेशन आएंगे सबके ऊपर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा. ठीक है ना? अब समझना. On the indifference map, higher indifference curve represents a higher level of satisfaction than any lower indifference curve. So, a consumer always tries to remain at the highest possible indifference curve subject to his budget constants. अपना गोल क्या है? मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. तो हमेशा अपन IC5 पे जाने की कोशिश करेंगे. अगर अब ये अपना इंडिफरेंस मैप है तो हमेशा अपन कहाँ जाने की कोशिश करेंगे? हमेशा अपना गोल क्या रहेगा? अपन यहाँ जाए. यस सर. क्यों? क्योंकि सर ये जो IC है इससे कई गुना ज्यादा जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है वो IC5 पे मिलने वाला है. तो अपना हमेशा गोल क्या रहेगा कि भाई IC5 पे चले. क्यों? सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे ज्यादा है. लेकिन बशर्ते क्या अपना पेमेंट, क्या अपना खर्चा अपने को अलाउ कर रहा है उतना खर्चा करने का, हाँ या ना? तो उसको चेक करके फिर अपन IC5 पे चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे. ठीक है ना? चलो, तो सबसे बड़ा कांस्टेंट क्या है अपने लिए? सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है? सबसे बड़ा कांस्टेंट इज बजट. सबसे बड़ा कांस्टेंट इज बजट. तो सबसे बड़ा कांस्टेंट बजट है. बजट को लेके चलना है अपने को कि बजट अलाउ करता है या अलाउ नहीं करता है. ठीक है ना? चलो. Now there are some conditions for consumers equilibrium. क्या बोलता है वो? The consumers equilibrium under the indifference curve theory must meet the following two conditions. क्या? MRSXI. What is MRS? Marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution. MRSXY equals to ratio of prices or PX upon PY equals to market rate of exchange. Let the two goods X and Y. The first condition is that MRSXY equals to PX upon PY.
If MRSXY is more than PXPY, ये है पहला condition. It means that to obtain one more unit of X, the consumer is willing to sacrifice one more unit of Y as compared to what is required in the market. This induces the consumer to buy more of X. As a result, MRS falls and continues to fall until it becomes equal to the ratio of prices and equilibrium is established. In other words, if MRS XY is more than price ratio, or MRE means that rate at which consumer is willing to sacrifice Y to obtain one more unit of X, that is MRS is more than the rate at which consumer has to sacrifice Y to obtain one more unit of X, that is MRE. And if MRS XY is less than price PX upon PY, that is price ratio, it means that to obtain one more unit of X, the consumer is willing to sacrifice less units of Y as compared to what is required in the market. It induces the consumer to buy less of X and more of Y. As a result, MRS rises till it becomes equal to the ratio of prices and equilibrium is established. अलग अलग conditions दी आपको कि अलग अलग condition पे equilibrium establish कैसे होता है, ठीक है ना. अब अगला जो कंसेप्ट है वो है, अगर एमआरएस कंटिन्यूसली फॉल होता रहा तो, अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यूसली फॉल होते रहा तो, द सेकंड कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट एमआरएस मस्ट बी डिमिनिशिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. दैट इज द इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. कैसा होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व? ऐसा. इंडिफरेंस कर्व कुछ इस कदर होना चाहिए, ऐसा. This is called as convex to the origin at the point of equilibrium. Unless MRS continuously falls, the equilibrium cannot be established. Thus, both the conditions need to be fulfilled for a consumer to be at the equilibrium. इसको डायग्राम की तरफ से समझते आ जाओ. फिगर 2.12 में देखना. एक सेकंड बच्चों. इसको डायग्राम से समझते. देखो डायग्राम कुछ इस कदर बेटा, ध्यान देना. अभी लेट्स से मान लेते हैं ये एक आईसी है, ये एक आईसी है और ये एक आईसी है, ठीक है. चलो आपको थोड़ा सा और डीप में समझाता हूं. मान लेते हैं दिस इज IC1, IC2, IC3, IC4 और IC5. फटाफट से मुझे बताना कौन से आईसी पे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जल्दी बताना. फटाफट से बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कौन से आईसी में सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा. किसने ने बोला IC5? करेक्ट है सर. IC5 में सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है या ना? यस सर. IC1 से ज्यादा IC2 में, IC2 से IC3 में, IC3 से IC4 में, IC4 से IC5 में. तो कंज्यूमर क्या चाहेगा? IC5 अटेंड करना, बशर्ते उसके पास क्या होना चाहिए? उतना बजट. बशर्ते क्या होना चाहिए? उसके पास उतना बजट होना चाहिए, तभी जाके क्या है वो उस चीज को अटेन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा. ऐसा तो इसके अंदर एक और एक चीज बनती है, दैट इज कॉल्ड एज बजट लाइन. क्या बनती है बच्चों? फटाफट से बोलो. बनती है बजट लाइन, ठीक है ना. चलो तो आपको इसके अंदर बजट लाइन बना के दिखा दो. बजट लाइन इस कदर कैसे बनेगी, ठीक है, ध्यान देना. ये है आपकी बजट लाइन. तो आप मुझे बताइए बजट लाइन कहां कहां पे टच कर रही है? बजट लाइन टच कर रही है यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे, ठीक है. इसको मैं नाम दे देता हूं. इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, इसका नाम है S और इसका नाम है T. अब अपने को देखना है कि जो कौन से बजट लाइन पे अपन काम करेंगे और अपने लिए कौन से बजट लाइन बेनिफिशियल है, ठीक है. चलो आइए देखते हैं बच्चों, फटाफट से देखना. सबसे पहले तो मुझे बताओ लेट्स से पॉइंट P. क्या हम लोग पॉइंट P को सिलेक्ट करेंगे? आइए देखते हैं. अब पॉइंट P के ऊपर जो है, P के ऊपर समझना. अब ये जो बजट लाइन है ना बच्चों,
बजट लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स है जैसे P, Q, R, S और T, सबके ऊपर खर्चा सेम है, सबके ऊपर खर्चा सेम है, क्योंकि बजट लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि सर इस बजट लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स रहेंगे सबके ऊपर खर्चा सेम लगेगा। तो P, Q, R, S, T जितने पॉइंट्स है बजट लाइन के ऊपर सबके ऊपर खर्चा सेम है, और आईसीज के ऊपर जो पॉइंट होते हैं सबके ऊपर सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होता है। तो सर जो बजट है P, बजट लाइन, जो बजट लाइन के ऊपर पॉइंट P है, P क्या है, खर्चा सेम है, खर्चा सेम है। लेकिन आप मुझे बताइए क्या अभी भी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ सकता है? हाँ बढ़ सकता है, क्योंकि पी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन तो क्यू पे मिलेगा ना, क्योंकि वो कौन से बजट लाइन, कौन से इंडिफरेंस कर पे है, आईसी 2 पे है। यस सर, तो पी पे खर्चा तो सेम है लेकिन सेटिस्फेक्शन कम है। फिर पॉइंट क्यू की बात करते हैं। पॉइंट क्यू अगेन खर्चा सेम लगेगा, खर्चा सेम लगेगा, लेकिन अभी भी सेटिस्फेक्शन लेवल कम है, अभी भी सेटिस्फेक्शन लेवल कम है। क्यों? उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आर में है। फिर एस, खर्चा फिर भी सेम, खर्चा सेम, सेटिस्फेक्शन अभी भी कम है। क्यों? क्योंकि अभी भी उससे सेटिस्फेक्शन किसका ज्यादा है, आर का ज्यादा है। फिर टी, खर्चा सेम, लेकिन अभी भी सेटिस्फेक्शन लेवल किसका ज्यादा, सेटिस्फेक्शन लेवल अभी भी आर का ज्यादा है। अब आर जो पॉइंट है, आर पॉइंट पे सर खर्चा तो सेम है, आर पॉइंट पे खर्चा तो सेम है, लेकिन सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा है। पूछो क्यों? सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा है, पूछो क्यों? क्योंकि आप अगर एक चीज नोटिस करोगे तो आप मुझे बताइए, पी कौन से आईसी कर्व पे है, पी है आईसी 1 पे, क्यू कौन से आईसी कर्व पे है, क्यू है आईसी 2 पे, एस कौन से आईसी कर्व पे है, एस वापस आईसी 2 पे, टी कौन से आईसी पे है, ये है आईसी 1 पे, लेकिन आर जो है ये है आईसी 3 पे। तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी, हायर द इंडिफरेंस कर हायर द सेटिस्फेक्शन लेवल। यस सर, और बजट लाइन के ऊपर तो सबके खर्चे सेम ही होते हैं सर। तो ये जो आईसी 3 है, आईसी 3 विल गिव यू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एट द लोएस्ट कॉस्ट, क्योंकि सबके ऊपर तो खर्चा सेम ही लग रहा है। यस सर, दैट्स व्हाई वी विल चूज पॉइंट आर एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स अवर इंडिफरेंस और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यस सर, सो कंज्यूमर विल ऑपरेट एट पॉइंट आर बिकॉज इस पॉइंट के ऊपर अपना खर्चा तो सेम है सर, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे ज्यादा है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। This concept is called as consumer's equilibrium. I hope every one of you got the point. Yes sir, no sir. Yes sir, we got your point. This is called as the concept of consumer's equilibrium. पक्की बात? पक्की बात। आइए इसको थोड़ा सा टेक्स्ट से पढ़ते आ जाओ, फिर अपन इस चैप्टर को आज ही खत्म यहीं कर देंगे। चलो, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ डायग्राम। जो डायग्राम जो है वो डायग्राम्स में आपको समझा दिया है। यहाँ पे सिर्फ तीन ही आईसी से बताया, मैंने आपको 5 आईसी से बता दिया, ठीक है? तो यहाँ पे 3 आईसी के हिसाब से आप लोग पढ़ लेना। In IC1, IC2 and IC3 are the three indifference curve and AP is the budget line with the constant of budget line. The highest is indifference curve which the consumer can reach is IC2. अपने इसमें IC5. The budget line is tangent to the indifference curve IC2 at point E. This is the point of consumer equilibrium where the consumer purchases OM quantity of commodity X and ON quantity of commodity Y. ये डायग्राम के हिसाब से दिया है। अपने डायग्राम के हिसाब से चीजें अलग है, ठीक है? ये पॉइंट O है, ठीक है? एक सेकेंड, तो अपने डायग्राम के हिसाब से थोड़ी से लाइन बदल जाती है, ठीक है ना? चलो डन। All other points on the budget line to the left or right of E will lie on lower indifference curves and thus indicate a lower level of satisfaction. As budget line can be tangent to one and only one indifference curve, consumer maximizes his satisfaction at point E when both the conditions of consumer's equilibrium are satisfied. So MRS equals to ratio of prices, or PX upon PY equals to market rate of exchange, or slope of indifference curve equals to slope of budget line. At tangency point E, the absolute value of the slope of the indifference curve, that is MRX between X and Y, and that of the budget line, that is price ratio, are same.
इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड एट एनी अदर पॉइंट एज अगर एमआरएस एक्स वाई बड़ा रहा px upon py से at all the points to the left of E, then mrx xy less than at point E, so equilibrium is established at point E when mrs xy equals to price x px upon py. मतलब क्या, आपका जो satisfaction level है वो सबसे ज्यादा है at that point. That is called as equilibrium. If MRS continuously falls, then the second condition is also satisfied at point E, as MRS is diminishing at point E, that is IC2 is convex to the origin at point E. And the last concept for the today is cardinal utility versus ordinal utility. I hope आपको consumer equilibrium का concept समझ में आए. अगर मैं आपको simple भाषा में बोल दूं तो minimum खर्चे में maximum satisfaction, ये है कंज्यूमर का गोल. क्या है कंज्यूमर का गोल? मिनिमम खर्चे में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. डन. सो अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कार्डिनल का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी विच इज मेजर्ड इन नंबर्स. यूटिलिटी विच इज मेजर्ड इन numbers is called as cardinal measurement. Under cardinal utility approach, it is assumed that utility can be measured in cardinal terms such as 1, 2, 3, etc. However, according to the ordinal utility approach, utility is subjective concept, differs from person to person. Subjective क्या बोलता है? It differs from person to person, which cannot be measured, and we can just rank the scale of preferences. Under the cardinal approach, the term util was developed as a unit to measure. किसमें measure करते हैं अपन उसको? utils में. Whereas no such unit of measurement was developed under the ordinal approach. Example, suppose a person consumes apple and banana. So according to cardinal approach, the consumer can assign utils to the both the commodities. Say 20 util मिला एक apple खा के, 15 util मिला banana खा के. This signifies that apple offers 5 more utils than banana, मतलब more satisfaction than banana. According to ordinal approach, the consumer cannot express the satisfaction in exact terms. It means if consumer likes apple more than banana, then he will give first rank to the apple and second rank to the banana. क्यों? क्योंकि उसको वो चीज ज्यादा पसंद है. Yes sir, no sir? Yes sir. So this was about cardinal versus ordinal. Yes sir. यहाँ पे हम हमारा चैप्टर खत्म करते हैं. It was a big chapter. आप देख सकते हो ये चैप्टर बहुत बड़ा था. So दिस वॉज ऑल द कंसेप्ट ऑफ योर चैप्टर्स. अपन ने बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ी है. इसको अपन एक बार वापस रिवाइज करेंगे. ठीक है, कल या परसों में अपन इसको एक बार वापस रिवाइज करेंगे सारे कंसेप्ट्स के लिए, ताकि आपके कंसेप्ट एकदम पक्के से क्लियर हो जाए और आप इसमें परफॉर्मेंस अच्छे से दे सको. अब जो अपन करने जा रहे हैं, अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. क्या करेंगे बच्चों? वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स, मे बी डे आफ्टर टुमारो. ठीक है, कल आपको छुट्टी रहेगी मे बी, तो कल डे आफ्टर टुमारो अपन इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. फाइन. ठीक है, तो ये चैप्टर के नोट जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. यू विल गेट इट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट. आई होप आपको नोट्स पसंद आ रहे होंगे, पढ़ाना पसंद आ रहा होगा. फुल्ली कलरफुल नोट्स है, फुल्ली कलरफुल तरीके से अपन इसको पढ़ते हैं. और बहुत सी बार मैंने चैप्टर रिवाइज करा है, एक बार वापस एक बार रिवाइज करा दूंगा. न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे और फिर जाएंगे अपन अपने थर्ड चैप्टर पे. कहाँ जाएंगे फिर अपन? थर्ड चैप्टर. फटाफट से मुझे बता दो कि अपन ने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर. सबसे बड़ा अपन पढ़ा इंट्रोडक्शन, फिर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या होती है, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी. फिर अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. क्या बोलता है वो? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दैट इज बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. मतलब क्या, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी कम होते जाता है. फिर अपन ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा जहाँ पे MUX इक्वल्स टू PX, मतलब जितना पैसा आप पे कर रहे हो उतना ही मजा आपको आ रहा है. यस सर, डन. फिर है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. फिर अपन ने पढ़ा बजट लाइन. फिर अपन ने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. और फिर अभी जो अपन सॉल्व करने वाले हैं वो है अपन सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है अपन वो सॉल्व करने वाले हैं. आई होप आपको सब चीजें अच्छी तरीके से क्रिस्टल तरीके से समझी है बच्चों. ठीक है ना. एक दो दिन बाद अपन चैप्टर नंबर 3 चालू करेंगे. 2 चैप्टर अपने खत्म हो चुके हैं. 2 चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आर ऑलरेडी डन. चैप्टर 1 की टेस्ट मैंने अनाउंस करी है 21 जुलाई, और चैप्टर 2 अपन वापस रिवाइज करेंगे, फिर उसके टेस्ट लेंगे. ठीक है, टिल द टाइम आप इसको एक बार वापस अच्छे से रिवाइज करिए. अब मैं आपसे विदा लेता हूं
Alright guys, thank you so much. This is your friend, mentor and coach Kedar signing off. I'll see you tomorrow at the same time, maybe day after tomorrow. तब तक पढ़ते रहिए, मजे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए, खुशियां बांटिए, ठीक है? ये आपका दोस्त, ये आपका मेंटर, ये आपका टीचर विदा लेता है आपसे. Alright guys, thank you so much. I'll see you tomorrow at the same time. Till the time, take care of yourself. Bye bye. Take care. Jai Hind.